देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 387, श्लोक क्रमांक 53 और नाम क्रमांक 371। जय महाकाल। आज 3 जून 2021 है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 354 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विक्षररहितमार्गं हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमितांशनः। ओम वेगवते नमः। ओम तत्सत। युधिष्ठिर जी महाराज पितामह को पूछते हैं कि हे पितामह, क्या जो महाभाग होते हैं वे अब एक जगह ही बैठकर आलस्य में पड़े रहते हैं क्या? पितामह जी कहते हैं नहीं, अब वे यह आनंद भगवान के भक्तों में बांटने के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं। उसे अब वेगवान नाम से कहते हैं। महाभाग ही वेगवान हो सकते हैं, महाभाग ही वेगवान हो सकते हैं। आइए इस पर हम सद्गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से यथामति यथाधीतम यथा श्रुतम यथा समय चिंतन करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, वेगो जीवः तद्वान वेगवान। वेग जव माने तीव्र गति को कहते हैं। वेग माने तीव्र गति को कहते हैं। वेगो जवः माने अत्यंत तीव्र गति। तीव्र गति वाले होने के कारण भगवान वेगवान हैं। जो जितना अधिक बुद्धिमान ज्ञानी होगा वह उतना ही अधिक दौड़ेगा भी। भगवंत और संत ये परोपकार के लिए सतत दौड़ते रहते हैं। इनका ज्ञान और इनकी करुणा इन्हें स्वस्थ बैठने नहीं देती। इनको सतत यह लगता है कि संसार के हित के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। और सही में ये दोनों यदि स्वस्थ बैठ जाए ना तो संसार का क्या होगा? यह सृष्टि आज भी सज्जनों के भरोसे चल रही है। जैसे गाय तो अपने बछड़ों के लिए ही दूध देती है, किंतु उनके साथ गोपालक का भी पेट भरता रहता है।
इस संसार को सुरक्षित रखना हो तो भगवान को दौड़ना ही चाहिए। ये ज्ञानी लोग और भगवान न दौड़े ना तो संसार भी आलसी हो जाएगा। देखो, भारत सरकार केवल दिल्ली में बैठने से देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। वह अपने दूतों के रूप में संपूर्ण भारत देश में व्याप्त होनी चाहिए। हमारी भारत सरकार भी बड़ी ही वेगवान है। इस देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए तुरंत उसको पता लग जाता है, क्योंकि वह अपने दूतों के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। इस मेरी कुटिया में भी भारत सरकार व्याप्त है। मेरी कुटिया भी भारत सरकार के नियमों से चल रही है। इतना ही नहीं, इस मेरे शरीर पर भी भारत सरकार का ही अधिकार है। आप कहेंगे कैसे? देखो, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पासबुक, इस आश्रम का लेखा जोखा, लाइट बिल, पानी बिल, सब कुछ सरकार के पास नोट है। इसका हिसाब किताब है। इस भारत सरकार की यदि इतनी निगाह मेरे ऊपर है तो उस परमात्मा की कितनी होगी? यह कभी विचार किया है? इसलिए यह परमात्मा अत्यंत वेगवान है, ऐसा श्रुतियों ने भी कहा है। अनेजदेकम मनसो जवीयः, ईशावास्य श्रुति कहती है। आत्मा चलता नहीं, वह एक है और मन से भी अधिक वेग वाला है। श्रुति और भी कहती है, अपानि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यंच तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। श्वेता श्वेतर श्रुति ने भी कहा है। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला है तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आंखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना भी वह सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तु है उन सब को जानता है, किंतु उसको जानने वाला कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना कर बिनु कर्म कर विधिनाना आन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता पड़ जोगी। बालकांड में आए, जैसा आकाश वेगवान है वैसे परमात्मा भी अत्यंत वेगवान है। गीता जी में कहा है ना, पवन पवतामस्मि, दौड़ने वालों में पवन मैं हूं। कहते हैं कि भौतिक पदार्थों में सबसे अधिक दौड़ने वाला प्रकाश होता है, उससे अधिक दौड़ने वाला गरुड़ जी होते हैं, उससे भी अधिक दौड़ता है हमारा मन, और उससे भी अधिक दौड़ती है हमारी आत्मा। और यह आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र ही सदैव उपलब्ध है। इसलिए कहा है कि परमात्मा वेगवान है। प्रसंगवश भक्त जब उन्हें बुलाते हैं ना तो वे बिना विलंब ही चले आते हैं, चाहे वह कहीं पर भी होवे। देरी भगवान की तरफ से कभी होती ही नहीं है, विलंब तो हम करते हैं। वह तो इसी प्रतीक्षा में खड़ा है कि यह जीव कब मुझे बुलाता है। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, किंतु हम उसे द्रौपदी की तरह, गजेंद्र की तरह, प्रहलाद की तरह बुलाते कहाँ हैं? बुलाते नहीं, इसलिए वो आते नहीं। मैंने अनुभव किया कि हमने अब तक 4 महामृत्युंजय महायज्ञ किए और चारों यज्ञों में उनकी उपस्थिति मेरे अनुभव में अलग अलग प्रकार से आई है। यह मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी श्रद्धा है, इसको आप लोग मान ही लें, यह मेरा आग्रह नहीं है। अपनी मान्यता दूसरों पर थोपना यह हमारी परंपरा में नहीं है। बस हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान को निमंत्रण तो दो,
भगवान समय पर आ जाते हैं। बिना बुलाए भारत सरकार आती है मेरे भाई, तो क्या बुलाने पर भगवान नहीं आएंगे? भगवान बहुत ही वेगवान है। अतः हमें सबका आश्रय छोड़कर उस वेगवान परमात्मा की सुरक्षा में रहना चाहिए और उसमें ही हमारा हित है। अंत में सब लोग आपको जब छोड़ देंगे ना, कोरोना महामारी में तो ऐसे ही हुआ। एक बार उस घर से आप निकल गए, बहुत सारे मेरे भाई बहन एक बार उस घर से निकल गए ना, तो घर वाले लोगों ने उनको राम राम कहा। आखिर का धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे। कहते हैं कि उस आदमी को देखने के लिए फिर कोई भी नहीं गया। बहुत सारे लोग अस्पताल में गए और अस्पताल से ही स्मशान में चले गए। और संसार को कितना ही बुलाओ, संसार नहीं आएगा। संसार की अपनी मर्यादाएं होती है, लेकिन आपने भगवान का भजन किया होता और भगवान को बुलाया होता तो उस समय तो भगवान ही काम आता है ना। इस कोरोना महामारी ने हमको बता दिया कि अंतिम क्षण में केवल भगवान ही काम में आते हैं। न धन काम में आता है, न जन काम में आता है, न पुत्र काम में आता है, न पुत्री काम में आती है, न पत्नी काम में आती है। केवल एकमात्र भगवान ही काम में आता है और वह दौड़ करके आएगा यदि अब से आप उनका भजन करेंगे। तो भजन करते रहिएगा, भगवान की आराधना करते रहिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस परमात्मा को कभी छोड़ो मत। इस अनंत संसार में, इस भव सागर में वही आपका साथी है और वही आपके साथ आएगा और वही आपको सुरक्षित जगह पर रखेगा। इस संसार का क्या भरोसा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।